हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप और मार्केट के बारे में। कल गाइस मंडे है, सैटरडे संडे बाजार का हॉलिडे था। सो भाई मंडे को लेकर बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या अपडेट्स है, साथ ही साथ अदानी ग्रुप को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, न्यूज हमें देखने को मिल रही है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे एंड देखेंगे कि भाई मंडे को मार्केट और अदानी ग्रुप कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या खबरें हैं दोनों को लेकर यहाँ पे। तो इस वीडियो में गाइस ये सारी चीज़ें समझेंगे। देन इंपॉर्टेंट हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। अपन किसी भी तरीके से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन सारी चीज़ों का दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले गाइस एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो लेट्स सी गाइस बात करते हैं अदानी ग्रुप के बारे में, क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। देखिए डिफेंस को लेकर, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें अदानी के बीच लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि HAL और अदानी के बीच गाइस एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का ऐतिहासिक समझौता देखने को मिल रहा है। देखिए फ्यूलेज यानी कि निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है। फ्यूलेज जो हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में पहली बार एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉमिक्स यानी कि HAL ने हेलीकॉप्टर निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के लिए तेज़ी से हाथ मिलाया है, यानी कि अदानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिसमें 42 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स इस नए समझौते के तहत अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ को मिला है यहाँ पे, जिसमें 42 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर फ्यूल सेल्स बनाने का ठेका लिया है अदानी ग्रुप ने। एंड ये साझेदारी भारतीय वायुसेना और सेना के लिए 156 LCH हेलीकॉप्टर तैयार करने के 62,700 करोड़ के प्रोजेक्ट का हिस्सा है यहाँ पे। यानी कि अदानी ग्रुप गवर्नमेंट के लगभग 62,000 करोड़ के आसपास के जो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के जो काम है वो कर रहा है। देखिए मार्केट यानी कि MSCI इंडेक्स में एंट्री और करोड़ों विदेशी फंड्स का रास्ता साफ। तो आपको पता होना चाहिए कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इसमें शामिल हुई है। MSCI अगस्त 2026 का जो रिव्यू हुआ उसमें घोषणा की गई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को प्रतिष्ठित से MSCI ग्लोबल जो इंडेक्स है उसमें शामिल किया गया है। एंड इसमें और भी सारी कंपनियाँ हैं जिसका यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे इन्फ्लो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि वेटेज बढ़ा है। देखिए विदेशी निवेशकों का भरोसा, तो ये बदलाव 31 अगस्त 2026 को मार्केट बंद होने के बाद हमें लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद देखिए जो इस बदलाव से कंपनियों में विदेश एक्सचेंज फंड्स ट्रेडर्स फंड्स के जरिए करोड़ों डॉलर का जो पेविस है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्लीन एनर्जी और पावर विजाग ओडिशा में बड़े प्रोजेक्ट। तो हाल ही में आपको पता है कि अदानी ग्रुप ने कही जो ये विजाग पावर है इसका भी एक अधिग्रहण किया था। देखिए ओडिशा में मेगा क्लीन एनर्जी का प्लान इनका चल रहा है, जिसमें करण अदानी के नेतृत्व में एक हाई लेवल प्रतिनिधित्व मंडल की ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कर्नाटक एंड यहाँ पे कनक वर्धन सिंह देव से मुलाकात की है। इस मीटिंग में राज्य में पंप स्टोरेज, सोलर, न्यूक्लियर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ 3,000 मेगावाट के 2 नए जो पावर प्लांट है वो लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके बाद देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विजाग टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस, ये अगर देखा जाए तो 16,000 करोड़ रुपए का गाइस ये जो प्लांट है यहाँ पे लगेगा। एंड अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 16,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत विजाग में समुद्र तट की रेत को हाई वैल्यू टाइटेनियम स्लैग और स्पंज में रिफाइनरी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 1,000 बेड का अस्पताल, एक IT पार्क और अदानी यूनिवर्सिटी भी शामिल है यहाँ पे। देखिए जो अपडेट आप देख पा रहे हैं अभी के टाइम, ये कंपनी ये अदानी ग्रुप के लॉन्ग टर्म के विजन में आते हैं यहाँ पे, यानी कि अदानी ग्रुप क्या प्लान कर रहा है एंड किस तरीके से यहाँ पे इन पे काम कर सकता है वो आपको यहाँ पे समझना है। इसके साथ देखिए अमेरिका केस खारिज होने पर गौतम अदानी का हल्फनामा। तो देखिए इन किसी गुप्त समझौते से इनकार अदानी ग्रुप ने किया है इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा। सो यहाँ पे गाइस जो भी आरोप लगे थे धोखाधड़ी वगैरह के, उन सबको खारिज करने के बाद गौतम अदानी ने अदालत में एक शपथ पत्र दायर किया था एंड उन्होंने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया था कि अमेरिकी सरकार द्वारा आरोपों को वापस लेने के पीछे कोई गुप्त समझौता या साझेदारी नहीं है यहाँ पे। एंड क्लीड फ्रो को यहाँ पे उन्होंने क्लीड फ्रो नहीं हुआ है। अब इम्पोर्टेंट कि मुख्य बाजार संकेतक, तो बाजार को लेकर क्या हो सकता है कल मंडे को। तो देखिए जो गिफ्ट निफ्टी है 20-30 अंक यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है।
देखिए हॉर्मुज यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट। अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ईरान के खिलाफ संभावित नौसैनिक नाकाबंदी की चेतावनी के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल 90 प्रति बैरल डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। एंड कच्चे तेल में ये तेजी और भू राजनीतिक तनाव बाजार को रिकवरी से रोक सकता है। यहाँ पे पीएम मोदी का हाल ही का लाल किला का जो भाषण यानी कि लाल किले से जो भाषण दिया था वो भी इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए, जो कल मंडे को देखने को मिल सकता है अपडेट, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर पावर एनर्जी को लेकर 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का एक बड़ा टारगेट सेट किया है। एंड जिसमें टाटा पावर एनटीपीसी न्यूक्लियर सप्लाई चेन से जुड़े स्टॉक्स इन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर ने एआईटी देशों में 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने और युवाओं को बड़े पैमाने पर एआई ट्रेनिंग देने का ऐलान भी किया है, जिससे टेक और चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। एंड इसके बाद देखा जाए तो डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए डिफेंस और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया है। इसके बाद क्रूड ऑयल का बढ़ता प्रेशर, तो देखिए अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज नौसैनिक नाकाबंदी की चेतावनी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्रूड ऑयल का महंगा होना भारतीय मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। एफडीआई निवेशकों की भारतीय बाजार में वापसी तो भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव ट्रिगर ये भी है कि विदेशी फंड्स यानी कि निवेशक है वो यहाँ पे बाजार की तरफ देख रहे हैं। एंड देखिए अगस्त की शुरुआती हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने अब तक 12,921 करोड़ रुपये से अधिक का कैश फ्लो निवेश किया, ऐसा डाटा देखने को मिला, जिसमें भारतीय इक्विटी में यहाँ पे देखने को मिला। निवेशक मुख्य रूप से आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स में सिलेक्टिव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कई समय खबरें देखने को मिल रही है मार्केट को लेकर, अदानी ग्रुप को लेकर। सो इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है कल मंडे को क्या रहेगा अदानी ग्रुप के अंदर एंड मार्केट के अंदर? क्या मार्केट सही से क्लोज ओपनिंग कर पाएगा या मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी? तो ये कल देखेंगे। बाकी जो अपडेट्स थे मैंने आपको बता दिए। देन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।